हाय गाइस। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों की लाइफ से कैसे संबंधित है, इसका हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे आता है। मैंने दो क्रिकेटर रखे हैं, एक राहुल द्रविड़ और एक वीरेंद्र सहवाग। इन दोनों लोगों के बीच हम लोग तुलना कर रहे हैं। हमें क्या करना है? तुलना वर्सेस तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करके हम इस उदाहरण में ये देखने वाले हैं कि किस क्रिकेटर को हमें लेना चाहिए अपनी टीम में या नहीं लेना चाहिए। केवल मैं आपको उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, इस चीज़ का कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, इन लोगों के मैच इन्होंने खेला, राहुल द्रविड़ ने मैच खेला और वीरेंद्र सहवाग ने। इन लोगों के 3 मैच हम लोगों ने देखे। राहुल द्रविड़ ने अपने 3 मैचों में, पहले मैच में इन्होंने राहुल द्रविड़ ने 45 रन बनाए और पहले उसी मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 0 रन बनाए। दूसरे मैच में क्या हुआ कि राहुल द्रविड़ ने 50 रन बनाए और वीरेंद्र सहवाग ने 100 रन बनाए। अब तीसरा मैच हुआ, तीसरे मैच में राहुल द्रविड़ ने 55 रन बनाए और वीरेंद्र सहवाग ने 50 रन बनाए। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी और हम लोगों ने सोचा, मैंने कई लोगों को बिठाया या आप लोगों को बिठाया, आप लोगों से कहा इन दोनों क्रिकेटर में चुनिए कि आप किस क्रिकेटर को अपनी तरफ लेंगे या किस क्रिकेटर को अपनी टीम में शामिल करेंगे। तो आप सोचिए आप किसको लेना पसंद करेंगे, इनको या इनको। अगर आप ध्यान से देखें कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो 45, कभी 50, कभी 55, यानी कि 50 के आसपास रन राहुल द्रविड़ बना रहे हैं। इन्होंने कभी भी 0 रन नहीं बनाए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 0 रन बनाया तो कभी इन्होंने 100 यानी कि शतक लगा दिया, कभी इन्होंने 50 बनाया। तो इनको अगर देखा जाए, अगर इनको लेना है तो ये हो सकता है कि शतक भी मार दे और हो सकता है कि ये 0 पर आउट हो जाए। और इनको देखेंगे तो ये पक्का 50 के आसपास रन आपको देंगे ही देंगे। तो मैं कहूँगा आप किसको लेना पसंद करेंगे? तो आप इन्हीं को लेना, राहुल द्रविड़ को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये 50 के आसपास रन ज़रूर बना कर देंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि इनको लेंगे तो भैया ये का 100 बना दें एकदम। तो हो सकता है 100 बना दें, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 0 बनाए। तो आप लोगों को राहुल द्रविड़ को चूज़ करना चाहिए। इस उदाहरण हम लोग राहुल द्रविड़ का एवरेज करें 45, 50 और 55 का। 45, 50 और 55 3 संख्याएं जोड़ी, जितनी संख्याएं जोड़ी जाती है उतने से भाग किया जाता है। 3 संख्याएं जोड़ी तो 3 से भाग कर दिया तो एवरेज निकल आएगा। 3 संख्याएं जब जोड़ी और 3 का जब भाग किया तो 50 आया। अब इसी प्रकार हम लोग वीरेंद्र सहवाग का देखें तो वीरेंद्र सहवाग का अगर हम लोग देखेंगे 0, 100 और 50, 0, 100 और 50 तीनों को जोड़ करके हमने 3 से फिर भाग कर दिया तो इनका भी 50 आया। एवरेज देखा जाए तो एवरेज राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग दोनों का सेम है, लेकिन भरोसा किस पर ज़्यादा किया जा सकता है? तो राहुल द्रविड़ पर ज़्यादा किया जा सकता है। वो हम लोग इस ग्राफ में देखते हैं कैसे किया जा सकता है। एवरेज देखेंगे तो एवरेज के हिसाब से तो दोनों बराबर आ रहे हैं। 3 मैचों में एवरेज दोनों लोगों का बराबर है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में सिखाएगा कि राहुल द्रविड़ को चूज़ करना चाहिए या वीरेंद्र सहवाग को, वो हम लोग ग्राफ से देखते हैं। एक तरफ मैंने क्या किया, रन लिख लिया है, रन 10 रन, 20 रन, 30 रन, 40 रन, 50 रन, 60, 70, 80, 90, 100 रन, ये रन लिख लिया। दूसरी तरफ मैंने लिखा मैच, पहला मैच खेला, दूसरा मैच खेला, तीसरा मैच खेला। 3 मैच है मेरे पास, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मैंने 3 मैच लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले राहुल द्रविड़, RD मतलब राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ के जो नंबर हैं उनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राहुल द्रविड़ ने कितने मतलब अंक कितने कहाँ पर निकाले। तो पहले मैच में राहुल द्रविड़ ने कितने निकाले? 45। तो 45 को मैं इसमें दर्शाता हूँ, पहला मैच पहला के सामने चले जाओ। 45 कहाँ आ रहा? ये आ रहा, ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया राहुल द्रविड़ का 45। दूसरा देखें तो 50 रन राहुल द्रविड़ ने बनाए, तो 50 दूसरे मैच के सामने चले जाओ ऊपर की तरफ, 50 पर निशान लगाओ, 50
ठीक है, निशान लगा दिया। तीसरा मैच में कितने बनाए राहुल द्रविड़ ने? 55। तो 55 पर निशान लगाते हैं। 55 कहाँ मिलेगा? 50 और 60 के बीच में। तीसरे मैच में राहुल द्रविड़ ने कितने बनाए? 50 और 60 के बीच में 55। ये 55 यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को इधर। 60 और 50 के बीच में 55 मिल जाएगा। 50 कहाँ मिलेगा? इस रेखा पर। और 50 और 40 के बीच में क्या मिलेगा? 45। तो हम लोगों ने राहुल द्रविड़ का दिखा दिया। अब अगर इन तीनों रेखाओं को मिलाएं तो ये राहुल द्रविड़ की जो रेखा है, ये राहुल द्रविड़ की आरडी मतलब राहुल द्रविड़, ये राहुल द्रविड़ हो गया आरडी। ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ की हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, वीरेंद्र सहवाग जी का दिखाते हैं। वीरेंद्र सहवाग जी का पहला 0 है, तो 0 है। 0 कहाँ आएगा? 0 तो यार यहीं आ जाएगा पहले वाले अंक पर। तो पहले मैच में इन्होंने 0 बनाया, ये हम लोग 0 भी लिख देते हैं। नीचे जो ये है हम लोगों का, ये 0 है, ये 0। तो पहले मैच जो हुआ, इस पहले मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 0 रन बनाए। 0 के सामने चले आओ, ये हो गया वीरेंद्र सहवाग का पहला मैच। दूसरे मैच में इन्होंने 100 रन बनाए। तो दूसरा मैच जो हुआ, 100 पर चले जाओ, सीधा चले जाओ। ये जो 100 का निशान आ रहा है दूसरे मैच में, इसके सामने लगा दो, ये 100 हो गया। तीसरा मैच देखो, तीसरे मैच में इन्होंने वीरेंद्र सहवाग ने 50 रन बनाए। तो 50 कहाँ आएगा? तीसरे मैच में 50, ये आ गया 50, ये 50 आ गया। अब वीरेंद्र सहवाग का मिलाओ, यहाँ से जाएंगे, ये पहला मैच, ये दूसरा मैच और ये तीसरा मैच। तो ये हो गया जो ग्राफ हम लोगों का दूसरा मिला है, ये वाला, ये जा कर के ये वाला, ये हो गया वीरेंद्र सहवाग जी का। इसका हो गया वीरेंद्र सहवाग। अब आप देखिए सही से, अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ हमें ये बताता है, ग्राफ में जितना ज़्यादा उथल पुथल होगा, मतलब ग्राफ जितना ज़्यादा ऊपर नीचे भागेगा, हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी जगह से कितना कम भाग रही है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्राफ है वीरेंद्र सहवाग जी का, वो बहुत भाग रहा है, पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। आप अगर उनका देखेंगे राहुल द्रविड़ का, तो वो ग्राफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा एवरेज से देखेंगे। एवरेज हम लोगों ने क्या किया था, एवरेज निकाला था 50, तो 50 वाली मैंने लाइन खींच ली थी। उस लाइन के आसपास अगर देखा जाए तो राहुल द्रविड़ का ग्राफ उसी के आसपास घूम रहा है। तो राहुल द्रविड़ के लिए हम लोगों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है विचलन का मतलब उथल पुथल। तो लो स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि लो मतलब कम, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कम उथल पुथल है। स्टैंडर्ड डेविएशन डी, इनके लिए कम हमारी उथल पुथल है ग्राफ की। ये देखो एवरेज के ज़्यादा इधर उधर आरडी जी का, राहुल द्रविड़ जी का ग्राफ नहीं भाग रहा है। और अगर हम लोग यहाँ देखेंगे वीरेंद्र सहवाग जी का, तो वीरेंद्र सहवाग जी का ग्राफ इस एवरेज वाली लाइन से बहुत दूर भाग रहा है। कभी यहाँ है तो कभी ऊपर है तो कभी फिर वहीं आ गया है। तो देखा जाए इनका जो विचलन है, यानी कि इनका जो ग्राफ है इधर उधर बहुत भाग रहा है, तो इनके लिए हाई क्या हाई है, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है इनके लिए, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीज़ों को हमें कम लेना है, और जो लो स्टैंडर्ड डेविएशन, जो चीज़ें कम इधर उधर भाग रही हैं, उनको हमें ज़्यादा लेना है। तो जो लो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीज़ें वो हमारे लिए अच्छी हैं, लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाली चीज़ें हैं वो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है। देखा जाए उन पर उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो मैंने केवल आपको एग्जांपल दिया था समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि वास्तव में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ज़रूरी नहीं है, मैंने राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के उदाहरण इसलिए लिया था ताकि आपको समझ में आए कि वास्तव में हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का रोल क्या है,
लो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे जीवन में रोल क्या है। जैसे मैच में अगर हम लोगों को खिलाड़ी चुनना है तो वो हम लोग इस ग्राफ को देखकर चुन सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।